गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स हैं उसका मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स का डिस्कशंस करते हैं डेली। और उसी क्रम में पिछले कई दिन से यानी कि 6 मार्च से द हिंदू का जो न्यूज़ पेपर्स है और एडिटोरियल्स हैं नहीं लेके आ पा रहे थे। उसके पीछे कई रीजंस थे। तो चलिए जो भी है पीछे का उसको हम रिकवर कर लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो इसी क्रम में आज फर्स्ट वन देख लेते हैं 25/3। ठीक है, 25/3/2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि आज सैटरडे है और सैटरडे को जो है आज ग्राउंड जीरो आता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे कुछ कम आज न्यूज़ है। ठीक है, जो भी है आज देख लेते हैं फर्स्ट वन। अब देखिए फर्स्ट वन जब न्यूज़ की बात करते हैं तो जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है इसमें फ्रंट पे देखिए न्यूज़ क्या है। अब फ्रंट पे जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, अभी जो हमारे देश के कंट्री के अपोजिशन के लीडर थे राहुल गांधी, उनको पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। अभी सूरत हाई कोर्ट, ठीक है, सूरत हाई कोर्ट के द्वारा उस पर जो सुनवाई की गई थी, जो 2019 का केस था। तो 2019 के केस में क्या था कि 2019 में इस पे मानहानि का केस किया गया था। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उन पे क्या है ना कि इनके द्वारा कहा गया एक वर्ड, ठीक है, चोर करके। ठीक है, तो इसी को लेकर के क्या है ना कि जो बीजेपी है, ठीक है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, उनके द्वारा इस पर मानहानि का केस किया गया और ये ग्रुप को, ठीक है, इस तरह से जो वर्ड है एक शोभनीय नहीं है। ठीक है, तो इसी को लेकर के इस पर कंप्लेन किया गया था सूरत हाई कोर्ट में। तो इसी को लेकर के कल क्या हुआ, डिसीजंस आया, तो जिसके तहत इसको कन्विक्शंस, ठीक है, आरोपी करार दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद से जैसे कि हमारे संविधान है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 102, ठीक है, 102 की बात करते हैं, 102 में ऐसा मेंशन है कि यदि कोई भी पार्लियामेंट के मेंबर कन्विक्टेड हो जाते हैं तो उसकी जो पार्लियामेंट की सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को लेकर के अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यानी कि ये जो थे जो राहुल गांधी, ठीक है, ये वायनाड लोकसभा सीट से वहाँ के एमपी थे। तो अब जो है वहाँ की इसकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब या तो वायनाड में एक बार फिर से बाय इलेक्शन होने की संभावना है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो अपोजिशंस हैं उनके द्वारा जो आज 25 मार्च है, आज के दिन ब्लैक डे के रूप में, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी के रूप में मनाने का ये लोग के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो वाराणसी गवर्नमेंट है, ठीक है, और वाराणसी में अभी क्या है ना कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो तमिल संगम चौराष्ट्रा है, किसके बीच, जो उत्तराखंड और वाराणसी के बीच, वहाँ पे अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इससे क्या है ना कि जो पिलग्रिम्स हैं पर्टिकुलरली, चाहे वो वाराणसी के हो या तमिलनाडु के हों, तो इससे ये चीज़ देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरे जगह जो विजिट कर रहे हैं, इससे जो कल्चर्स हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं और हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो एक दूसरे के बीच बॉन्डिंग बनेगा और दोनों स्टेट के बीच, जो कि काफ़ी जो रेवेन्यू के एक सोर्सेस होते हैं पिलग्रिम्स या विजिट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे जो हमारे कंट्री के देखो अपना देश, तो उसी के तहत इसको भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों स्टेट के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशंस होंगे। और इस तरह से जो अभी रिसेंटली 17 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक ये जो अभी रिसेंटली ये समागम चलेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो वर्शिपर्स हैं वो ये जो जितने भी 4 धाम हैं, ठीक है, उनको विजिट करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। और इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि तमिलनाडु से कहाँ आएंगे, तमिलनाडु से पर्टिकुलरली वाराणसी आएंगे और यहाँ से फिर जा कर के उत्तराखंड जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं फर्स्ट
अब देखिए यहाँ पे जो दो एडिटोरियल्स है, पहला जो एडिटोरियल्स है पर्टिकुलर टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता होगा जो टीपू सुल्तान थे ये पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया है, ठीक है, यानी कि कर्नाटका वाले रीजन है, उधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो उसका क्या हिस्ट्री था, वो जो उस समय कितने पावरफुल थे और पर्टिकुलरली उसका क्या कल्चर था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इस सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं फर्स्ट वन टीपू सुल्तान के बारे में, है ना। देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो टीपू सुल्तान थे वो पर्टिकुलरली उसका जो जन्म हुआ था वो 1751 ईस्वी में, ठीक है, और उसका जो डेथ हुआ था वो 1799 ईस्वी में। उसको जो टीपू सुल्तान थे उसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। वो पर्टिकुलरली जो इंडियन मुस्लिम रूलर थे, ठीक है, जो किंगडम बेस्ड था साउथ इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पे थे। और उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली जब उसके बारे में और भी बताया गया है कि जो क्वाइनेज सिस्टम था, न्यू क्वाइनेज सिस्टम था, उसी के द्वारा लाया गया था। और उसके बाद जाकर के देखिए बात करते हैं आगे, उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम जो थे हैदर अली थे, ठीक है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे। कहाँ के, तो वो मैसूर किंगडम के थे। उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली उसका जो लैंग्वेज था उर्दू लैंग्वेज था, ठीक है, उसका मदर लैंग्वेज क्या था, उर्दू था। उसके बाद जाकर के अब देखिए उसके बारे में और भी बताया गया है कि जो सुल्तान थे, जो टीपू सुल्तान थे, वो जो थे मिलिट्री इंस्ट्रक्ट करते थे। वो कब से, द एज ऑफ 15 ईयर्स, आप समझ सकते हैं 15 साल की एज थी, और उसी समय से वो अपने पापा के, ठीक है, जो मिलिट्री में सहयोग करते थे दूसरे से युद्ध करने में। तो ये घटनाएं हैं 1766 में। और उसके बाद अगर कि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ये कब हुआ था, 1779 ईस्वी में। तो इसमें जो है ब्रिटिश के द्वारा जो फ्रेंच है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर दिया गया। कौन सा पोर्ट, तो ये माहे पोर्ट कैप्चर कर दिया गया। उसके बाद जाकर के आगे जब हम उसके बाद जाकर के देखिए जैसे ही आगे चल के मराठा से भी उसका युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद मराठा एम्पायर आ गया। उसके बाद जाकर के पेशवा माधवराव का नाम सुने होंगे आप हिस्ट्री में, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि टीपू सुल्तान से किस तरह से युद्ध हुआ था, और जो 1764 ईस्वी में, ठीक है, उसके बाद 1767 में हुआ, ठीक है। तो फिर आगे चल के, ठीक है, तो उन्होंने जो मराठा पेशवा माधवराव थे उनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया गया, उनको भी उसके द्वारा डिफीट कर दिया गया। तो देखिए उनके कौन कौन थे, तो जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे, तो उनके द्वारा इसको डिफीट कर दिया गया, मतलब टीपू सुल्तान को भी और उसके फादर्स जो थे हैदर अली उनको भी, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चल के जो मैसूर थे उस पर किस तरह से कंट्रोल हुआ नेक्स्ट रूलर का, तो ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। अब देखिए पर्टिकुलरली न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में ये बताया गया कि देखिए पर्टिकुलरली जो टीपू सुल्तान है, अभी टीपू सुल्तान के जो जयंती है उनके द्वारा उनके बारे में बात की जा रही है। तो अभी क्या है कि रिसेंटली जो अभी रूलिंग पार्टी है वहाँ पे, ठीक है, तो रूलिंग पार्टी जो है वहाँ के, तो वो अभी भारतीय जनता पार्टी से है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली कुछ दिन पहले जो वहाँ के दूसरे पार्टी से थे, यानी कि कांग्रेस से थे या वहाँ के लोकल पार्टी से जो गवर्नमेंट थे, उनके द्वारा जो टीपू सुल्तान थे उनके सेलिब्रेशन, उनके जयंती को मनाने की बात की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके जयंती को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो नहीं मनाने की बात की गई। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि किस तरह से वो पावरफुल हुए थे और आगे चल के हिस्ट्री और कल्चर को किस तरह से आगे लेकर के बढ़ाए थे, कहाँ पे, तो जो मैसूर वाले एरिया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली अभी इंडिया के द्वारा, ठीक है, तो कुछ दिन पहले जो कोविड-19 का केसेस आया था, ठीक है, तो कोविड-19 के केसेस जैसा कि आपको पता होगा जो चाइना है, चाइना के द्वारा क्या किया गया, जो वहाँ पे कोरोना वायरस का ऐसा माना जाता है कि, ठीक है, कि चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया, और जिसको लेकर के जो चाइना है, चाइना से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री मूव कर रहे थे। तो उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इंडिया मूवमेंट करेंगे, ठीक है, कंपेरिजन टू अदर कंट्री जैसे कि थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया। और इस तरह से जो हमारे गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत सारे इस तरह से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें कि एक PLI स्कीम, ठीक है, PLI स्कीम के बारे में बात की गई कि किस तरह से जो अदर बिजनेसमैन है अदर कंट्री के, ठीक है, जो फॉरेन
बिजनेसमैन है उसको किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं हो पाया, ठीक है। जो इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव नहीं रहने के कारण जितने भी बिजनेसमैन है जो अदर कंट्री, जो चाइना से कहीं ना कहीं अदर कंट्री मूव कर रहे थे, इंडिया ना आकर के वो दूसरे कंट्री चले गए, जिसमें कि यहाँ पे सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, वो वहाँ पे चले गए। तो इसी को लेकर के है कि क्या क्या कमी रह गई है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या, जबकि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ठीक है। रिसोर्सेस रहने के बावजूद भी क्या है ना कि जो पॉजिटिव इम्प्रेशंस है पर्टिकुलरली मूविंग जो बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाया है। तो एक रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया है जो कि पार्लियामेंट पैनल के द्वारा एक कमेटी रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि किस तरह से कहाँ कहाँ कमी रह गई है, ठीक है। जबकि अच्छा रिसोर्सेस रहने के बावजूद भी, ठीक है, तो ये चीज़ वर्क नहीं कर पाया। इसी को लेकर के ये बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक पैनल की गठन किया जा रहा है, किसको लेकर के, जो एनपीएस है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम्स है, ठीक है, उनको लेकर के क्या है कि पर्टिकुलरली जो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पर्टिकुलरली जैसे राजस्थान हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी के द्वारा ओपीएस सिस्टम की लाने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये सब स्टेट क्या किए हैं, ओपीएस सिस्टम को यानी ओल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जो स्टेट है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ने की संभावना है, ठीक है, और जो कि पिछले दिन न्यूज में बताया भी गया था। तो इसी को लेकर के है कि अभी जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो एनपीएस के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी पैनल्स हैं गठित किए जाएंगे, उसमें एनपीएस के इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी, और जो इम्प्रूवमेंट होंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट दोनों पे जो भी एम्प्लॉयर है उस पर इम्प्लीमेंट होंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि हुआ था कि यूके में जो हाई कमिश्नर है वहाँ पे क्या है ना कि जो प्रो खालिस्तान है, ठीक है, जो कि अभी इंडिया में और चाइना में, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है ना कि दोनों कंट्री से जहाँ पे जो सिख है, ठीक है, जो सिख कम्युनिटी है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो एक अलग कंट्री जिसको कि खालिस्तान नाम देने की बात की जा रही है, उनके द्वारा क्या किया गया है, जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है कहाँ पे, जो चाइना में इंग्लैंड में ऑफिस है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे देश के फ्लैग हैं उनको कहीं ना कहीं हटा करके जो खालिस्तान का फ्लैग था उनको वहाँ पे होस्ट किया गया। तो उसी को लेकर के जो हमारे देश के वहाँ के एम्बेसी हैं, ठीक है, एनएंडएम बैगेसी, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो यूके या यूएसए हैं, ठीक है, उनके द्वारा वहाँ पे एक्शंस लिया जाए, किस पे, जो खालिस्तानी हैं जो इस तरह से एक्टिविटीज किए हैं जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि हमें किसी तरह से आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, उस पर एक्शंस लेने की आवश्यकता है। किसको, तो यूके गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट को उस पर एक्शंस लेना चाहिए, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी तरह से एश्योरेंस, हमें एक्शंस चाहिए उस पर जिन्होंने ऐसी एक्टिविटीज किए हैं जो कि हमारे कंट्री के जो डिग्निटी है उस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, इसको लेकर के। तो इसी को लेकर के ये बात की जा रही है न्यूज़ में। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था आज का, यानी कि 25 मार्च का, उसके बारे में सारा चीज़ 1 बाय 1 डिटेल से देखें। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना कि पेन नहीं रहने के कारण, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, इसको जल्द से जल्द हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।